दिया था अर्जुन से, तुमने वचन नहीं निभाया। उनकी नाती से हम वचन दे करके आई हूं, हम वचन निभाने के लिए जा रही हूं। इतने शब्द कहने के बाद नवल्ले वहां से निकल आई। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, परीक्षित के पास जाने के बाद नवल्ले की शादी हुई। शादी होने के बाद अर्जुन के पास पहुंचे। जवाब दिया, बाबा हमने शादी कर ली नवल्ले के साथ। जवाब दिया, बहुत अच्छा किया। अब पांचों पांडव जो थे, पांचों पांडवों ने राजा बना दिया परीक्षित को। जब शादी हो गई तो खैर अब राजस्व की तैयारी हो जाए, लायक हो गए तो क्यों ना राजा बना दिया जाए। तो परीक्षित को राजा बना दिया। पांचों पांडव खुद हिमालय के लिए चले गए। ये राजा परीक्षित ने राजा बने, ये कब राजा परीक्षित राजा बने, कौन सा समय था? सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था या कलयुग था? तो ध्यान देना शब्दों कि द्वापर का अंतिम समय था वो, और कलयुग की बारी आई। कौन सा समय था बताया तो गया है। कौन सा समय था बताया गया है। द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। आप ऐसे से समझो तो आप ऐसे समझ लो, द्वापर था मृत शैया पर। द्वापर जो था मरने वाला था, समझ रहे? द्वापर था मृत शैया पर, और कल बाल रूप पलने पर था, मतलब उसका जन्म होने वाला था। पापों का उदय हो रहा था, और पुण्यों का रवि ढलने पर था। कहते हैं सूर्य। जवाब दिया, श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जब राजा बने तब द्वापर का अंत हो गया था, कलयुग का नंबर आ गया था, मतलब जन्म होने वाला था। उसके उपरांत में राजा परीक्षित राजा बने। और राजाओं का स्वभाव होता है शिकार खेलना। घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, कोई शिकार नहीं मिली, घर वापस लौट के आ रहे थे। तब तक एक गाय माँ रहे। गाय माँ मानव की 3 माँ बताई गई हैं। कौन कौन पता?
पहली माँ वो होती है जन्म देने वाली, जो जननी होती है। दूसरी माँ वो होती है जिस पर पैर टिकते हैं। और तीसरी माँ वो होती है जिसके दुग्धपान से नेत्र खुलते हैं। गाय माँ का है ना? गाय को माँ का है। पर इस समय गाय की बहुत दशा बुरी हो गई है। तो फिर जब गाय मां रमहती हुई राजा की तरफ चली आ रही है, राजा ने जैसे ही देखा जवाब दिया कि रमा क्यों रही है हमारे राज्य में? कोई दुखी? हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कोई दुखी भी रहता है। गाय मां के पास में आई, जवाब दिया क्यों रो रही हो, क्यों रो रही है? तो गाय मां ने मानव की भाषा में जवाब दिया, जैसे हम आप बोलते हैं इस प्रकार गाय मैया राजा से बोली है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने जवाब दिया कौन? आप कौन हो? गाय मां ने जवाब दिया मैं। हम अपना परिचय बाद में दूंगी, पहले अपना दो, आप कौन हो? जवाब दिया हमें आप नहीं जानती हो। अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम है परीक्षित। आप ही हो परीक्षित? जवाब दिया आप परीक्षित हो, आप यहाँ के राजा हो? तो मुझे मालूम है तो मुझे न्याय तो मिल ही जाएगा। राजा के पास मैं आ गई हूँ तो न्याय तो निश्चित ही है। क्या न्याय लेना चाहती हो? अब अपना पता बता दो, आप कौन हो और क्यों रमा रही हो? जवाब दिया हमें गाय में तुम देख रहे हो, मैं गाय नहीं हूँ। गाय नहीं मतलब मैं धरती माँ हूँ। हमारे पीछे जो बैल आ रहा है, बैल दिख रहा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। बैल के पीछे काला गुरु का झंडा जिसके हाथ में है मूसल, प्रहार करता है तो ब्रह्मांड हिल जाता। पता ये कौन है? ये कौन है? ये तो कलयुग है। इसी के पीछे, इसी के मारे तो हम भागी जा रही हो। मतलब धर्म जो थे, धर्म आगे बढ़े और धर्म की बात बताते हुए बोले महाराज आपको हम समझा रहे हैं। इसके साथ ये चार भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके तीन भाई तो गुजर गए। तीन भाइयों में मुझे कोई कष्ट नहीं आया, पर लेकिन इस नीच के शासन में सब गलत ही गलत होगा, सब पाप ही पाप होगा। कलयुग के बारे में धर्मराज परीक्षित को समझाने लगे। आओ हम तुम्हें दो शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अरे
पाप होइए कलयुग में धर्म की बात बताते हुए कहा है महाराज हम बता रहे हैं धर्म रहे गो नाय पाप सबके दिल छावे और सज्जन भूखे फिरे दुष्ट धर्मो जोड़ावे जहाँ बिटियां घूमे कुआरी मतलब 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष अवस्था हो जाएगी पर लेकिन माँ बाप को ख्याल ही नहीं आएगा हमारी अपनी बेटी की शादी भी करनी है। जहाँ बिटियां घूमे कुआरी और सगी मात को पुत्र सतावे मैया को पुत्र सताएगा इस कलयुग में सगी मात को पुत्र सतावे गारी दे ये कलयुग के लक्षण है और ये हकीकत में होता है सबके घर नहीं होता कुछ लोग हैं उनके घर में होता है अभी और अभी क्या उम्र है कलयुग की समझो गुटगुन चल रहा है 4,32,000 है कितनी आयु है 4,32,000 जब कलयुग गुटगुन से ठाड़ो होएगो तब दशा कितनी पहुंच जाएगी आप अंदाजा लगाओ। अभी देखा जाए तो अभी भी भक्ति खत्म हो गई। घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी अपने पति को छोड़े दुर्वेश नारी करे और सयारी न मंदिर कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका देखा बहुत। अब कलयुग आप सोचो कलयुग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ कलयुग आपको बताओ पांडाल में जितने भक्त बैठे हैं हाथ खड़ा करो कौन कौन सुबह स्नान करके मंदिर जाते हैं हाथ खड़ो करो देखो ये कलयुग देख लिया आप लोगों ने ये कलयुग मुझे ये बताओ जो आप वस्त्र पहने हो किसी ने दिए आपने खरीदे हैं वो पैसा कहां से आया मेहनत की है तब पैसा आया
मेहनत की है, कहां से की? तन से की है, तन से की है। अब तन में पावर जो रखा है, जैसे बिजली बनती है, बिजली घर होता है और बिजली घर से ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर जो रखा जाता है वहां से इधर उधर फैला दी जाती है। तो मेन ये ट्रांसफर है, ये बिजली घर है। ये पावर जो देता है वो कौन देता है? परमात्मा देता है। देता है नहीं देता? पावर परमात्मा देता, सब कुछ परमात्मा देता, एक जड़ ही परमात्मा है। तो ईश्वर को आप क्यों भूलो? अच्छा ये बताओ, वृक्ष की अगर टहनियों को काट दें, वृक्ष पर कोई असर आता है? नहीं आएगा। और वृक्ष की जड़ काट दें तो असर आएगा? गिर जाएगा। असर की बात छोड़ो, वो गिर जाएगा जमीन पर। तो जड़ मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जड़ को मजबूत होनी चाहिए जड़ अपनी। जैसे बालक है, पाठशाला जाता है, विद्या ग्रहण करता है, डायरेक्ट आप तो पहुंचा दो हाई स्कूल में तो विद्या ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी। जैसे सीढ़ी लगी होती है, सीढ़ी क्रॉस करनी होती है, इसी प्रकार मानव जीवन है। परमपिता परमात्मा को अगर तुमने भुला लिया अपने जीवन में तो तुम्हारा जीवन नहीं, नरक हो जाएगा। नरक जी तो रहे हो पर किसी लायक नहीं जी रहे हो। तो परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप इतना खर्च कर रहे हो राहुल भाई, ये बिल्कुल मत करो। केवल भगवान की भक्ति करो। आप भगवान की भक्ति कर नहीं रहे, 20 लाख 10 लाख 5 लाख 2 लाख दान कर रहे हो, भगवान का नाम ले नहीं रहे तो कोई असर नहीं पड़ता। समझ रहे हो? अब हम अपनी जगह हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। राल भाई ने हमें बुलाया है, हम अपने गुण बता रहे हैं। अब गुण हर मानव के अंदर होते। मैं न तंबाकू खाता, न बीड़ी, न कोई शराब, है ना? अगर ऐसा कोई व्यास आ जाता, वो बीड़ी पीता, तंबाकू खाता, शराब भी पीता और आप उसे भागवत कहलवाते तो आपका पैसा धर्म में गया, अधर्म में गया। आप जो दान, कुछ शराबी आता है, भैया मुझे दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, आपने 50 रुपए दे दिए, वो उसने दारू पी ली तो आपका जो पैसा गया वो धर्म में गया, अधर्म में गया? बोलो। इसी प्रकार जानबूझ करके धर्म करना चाहिए। गुरु करो, जान के पानी पी, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, खैर वही ध्यान दो। आज से कौन कौन भगवान के चरणों में अपना समय देंगे? हम ये नहीं कह रहे 12 घंटे दे दो दिन के, 1 घड़ी, आधी घड़ी। 1 घड़ी कितने की होती है? कोई बता सकता? नहीं, कोई बात नहीं। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। इतनी होती? याद रखना, ठीक है? अंदाज के 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुण्या आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट, 12 घंटों में 1 मिनट प्रतिदिन भगवान के लिए आप निकालते रहोगे तो आपका हमेशा कल्याण हो जाएगा। तुम कोई तीर्थ करने मत जाओ। कौन कौन आप आज का तो दिन व्यतीत हो गया, अब कल से कौन कौन भगवान के दरबार में हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे? हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4। मैं कसम नहीं खबा रहा हूँ, सौगंध नहीं दिलवा रहा हूँ। मतलब जैसे कोई आज का दिन, जैसे आज हम कहीं व्यस्त हो गए, कहीं बिजी है, नहीं मंदिर जा पाए, कोई बात नहीं। अरे समय है तब तो आप जा सकते हो। याद रखना, मंदिर के लिए जाने के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया था अभी थोड़ी देर पहले। और खाना के लिए तो शायद की बात है, कोई अगर कह दे कहीं भी की जरूरत ही नहीं, भूख लगी पट से खा लेते हो ना आप लोग।
एक ना 3 टाइम सवेरे बिना कहे दोपहर बिना कहे शाम को बिना कहे 3 बार भोजन भजन 1 बार और इसमें दियाते हैं झंझट 1000। क्यों 1 बार तुम भजन कर पाते हो, खैर ज्यादा नहीं। कल से आप प्रतिदिन मंदिर जाओगे, गांव में मंदिर हो तो वहां जाओ, अगर नहीं है तो हमें मेरे ख्याल से घर घर में मंदिर होते हैं, छोटे से घर घर में मंदिर होते हैं। जाओगे या नहीं जाओगे? तो हनाए तो लेते ही हो सब। अरे जब हनाए लेते तो 5 मिनट जाए देते कहा जाए रहो, पैसा लग रहा हो, पैसा तो नहीं लग रहा है। भाव को भूखो भाव भगवान में भाव को भूखो, भगवान है वो भाव का भूखा, ना धन का ना दौलत का। तुम्हारी खेती टपरिया को भूख होना है, केवल भाव को भूखो है। तुम वहां प्रसाद मन चढ़ाओ, तुम वहां पैसों मन चढ़ाओ, केवल भाई से चले जाओ और चले जाओ। समझ रहे हो? वही श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, जब महाराज से इतने शब्द कहे तो क्रोध में आकर के तलवार निकाली, कलियुग के सामने पहुंच गए। जवाब दिया कि तुझे मार देंगे, तेरे अंदर इतने गुण, इतने गुण। तलवार निकाली, जवाब दिया है तो क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और भारत का जमाना बीता है, वे मूर्ख पार्थिया से चले गए तो भारत को समझ क्या रखा है। यहाँ से अर्जुन चले गए तो समझ लिया कोई बाणाधारी ही नहीं है। अरे यहाँ से भीम चले गए तो ये समझ लिया कोई गदाधारी ही नहीं है। मैं उसी मन सका हूँ, वो हमारे बाबा थे, उन्हीं योद्धाओं का मैं नाती हूँ। समझ गया? जवाब दिया कलियुग दो हाथ जोड़ करके बोलो, महाराज हमारी कब का है? 4 भैया है, 4 भैया, और 4 भैया में से 3 के तुम ब्याह कर दो, एक प्रदीप रडुगर छोड़ दो। तुम्हारे पे हाथ धरके पूछो है ना, मन मन रोती महाराज। फिर तो ये चीजें होती हैं। जवाब दिया महाराज हमारे 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, अब मेरा नंबर है। अब भला मुझे कौन रोक सकता है? हाँ, आप मुझे मार सकते हो, पर उधर याद कर लो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, अगर मुझे आप मार दोगे तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। मार दो मुझे, मार दो। जो ब्रह्मा जी का नाम ले थम गए। और तुमने महाराज कहा हमारे अंदर सब गुड़ ही गुड़ है। अब गुड़ गुड़ भी है। गुड़ क्या है? तुझे हम छोड़ देंगे, एक गुण बता दे। ये बोले धर्म ने बताए सब अवगुण बताए, तू अपने अंदर एक गुण निकाल के हमें बता दे, तुझे हम छोड़ देंगे। तो जवाब दिया बस एक गुण। आओ हम तुम्हें बताते हैं। कलियुग बोलो है राजा, कलियुग के बलि और
कलयुग केवल और नाम अंधारा। समझ रहे हो? कलयुग तो पूरे में बदनाम है, कलयुग तो पूरे में बदनाम है। कलयुग केवल और नाम अंधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सतयुग द्वापर में मानव तपस्या करता था, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। पर हमारे कलयुग में, हमारे शास्त्र में, एक बार राम का नाम ले लोगे, परमपिता परमात्मा का, अपने इष्ट का नाम ले लोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सब संकट कट जाएंगे। आत्मा से परमात्मा का नाम ले लोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। समझ गए? और तुम गुड़ रोड़ की बात कही है तो कस्तूरी में है दूध। कस्तूरी ये हिरनी की नाभि में